हिंदी स्पीकिंग नहीं, मैं तो बंगाली हूँ, ओरिजिनल बंगाली हूँ। लेकिन हाँ, हर आदमी अपने को मुझे अपना मददगार, साथी, दोस्त समझता हूँ। अब यहाँ के बाद मैं दमदम को भी जिताऊंगा, नॉर्थ कलकत्ता को भी जिताऊंगा। ये आप लिख के रखिए, दोनों सीट हम जिताएंगे। देखिए, जिस राज्य में जूट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की मान्यता नहीं है, उस राज्य के मुख्यमंत्री से आप क्या बात कर सकते हैं? यहाँ जूट इंडस्ट्री को लेबर डिपार्टमेंट में रखा गया है, क्या बात करती हैं वो? बैरकपुर तो मंगल पांडे की धरती है, थोड़ा यहाँ तो गर्म आदमी रहेंगे, लेकिन जहाँ पूरा बंगाल में बम का जखीरा, उस पर आप लोगों का ध्यान ही नहीं है। बैरकपुर का नैरेटिव चेंज कर रहे हैं आप लोग। लेकिन हाँ, एक मास बेस्ड पॉलिटिशियन के लिए ये अच्छी खबर है कि लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनको जगह मिलता है इसी से कि ये मास जो है, ये मास बेस्ड पॉलिटिशियन है। चाहे वो कुछ भी हो जाए, जनता उसके साथ है, क्योंकि जनता के साथ होती है। मैं कभी भी बहुत अपर लेवल के पॉलिटिक्स नहीं किया। मेरा मास बेस जो है, बंगाल के किसी भी कोने में जाइएगा, 1% है जो मेरे कहने पर वोट डालता है, चाहे किसी भी क्षेत्र को मैं इफेक्ट डाल सकता। अब यहाँ के बाद मैं दमदम को भी जिताऊंगा, नॉर्थ कलकत्ता को भी जिताऊंगा। ये आप लिख के रखिए, दोनों सीट हम जिताएंगे। हुगली का मुझे समय नहीं मिला, चूँकि मेरा भी चुनाव है, लेकिन हुगली में भी मैं जो भी कर सकता था मैं वो करता हूँ। और मास बेस्ड पॉलिटिशियन के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि कम से कम 5 साल हर स्तर पर लोगों से जुड़े रहना, ये मुझे अच्छा लगता है। आपने बोला इसके बाद आप हुगली, दमदम, नॉर्थ कोलकाता, इनको भी इन क्षेत्रों पर भी ध्यान देंगे। तो क्या ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि हिंदी स्पीकिंग जहाँ पे भी ज्यादा है वहाँ आपका इस्तेमाल किया? हिंदी स्पीकिंग नहीं, मैं तो बंगाली हूँ, ओरिजिनल बंगाली हूँ। लेकिन हाँ, हर आदमी अपने को मुझे अपना मददगार, साथी, दोस्त समझता है। ये बंगाली बिहारी वाली बात नहीं है। मतलब ये है कि कौन सा तबका आप पर विश्वास करता है। तो अगर आप मेरे साथ किसी भी प्रचार में जाएंगे तो आपको कहीं भी फर्क नहीं दिखाई देगा कि मुझे कोई हिंदी भाषी देख के खुश हो रहा है, बांग्ला भाषी खुश नहीं हो रहा है। ये आपको दिखाई नहीं देगा। मेरे लिए उड़ीसा के लोग भी वैसे ही हैं, मेरे लिए साउथ इंडियन भी वही हैं, मेरे लिए मेघालय के लोग भी यहाँ बहुत सारे रहते हैं, वहाँ भी चलिए मैं उनके साथ उसी तरह से मिलता हूँ। जूट इंडस्ट्री है तो यहाँ उड़ीसा के लोग बहुत नौकरी करते हैं, उनके साथ भी मेरा वही संपर्क है। तो मैं यहाँ, मेरा परिवार यहाँ 140 ईयर्स से यहाँ रहता है, तो मैं कैसे इसको, कोई कुछ भी कहे, मैं तो इसको मानता हूँ। आर्म्स आप देखिए, टीटागढ़ बेल्ट हो, खड़दा हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बैरकपुर की बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप तृणमूल में भी थे, आप बीजेपी में भी थे, आपने कई बार पुलिस पे भी आरोप लगाए हैं क्योंकि पुलिस का भी एक लूप होल है जिसकी वजह से बैरकपुर की लॉ ऑर्डर सिचुएशन का ये हाल है। बट अभी आज जब इलेक्शन चल रहा है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि बैरकपुर की इस हालत, मतलब ये जो हालत है ना कि बम और गोलियां, ये बहुत कॉमन है इस जगह पे, तो इसका जिम्मा आप किसको देते हैं? हु शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? देखिए, सरकार पूरी जिम्मेवार है, पुलिस मंत्री इसका जिम्मेवार है, पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेवार है। अगर किसी के साथ कोई अपराध की घटना होती है और वो पुलिस के पास जाता है, उसका मामला सुराह न करके मामले को दबा दिया जाता है, तो एक क्षोभ जन्म होता है, और वो क्षोभ रिएक्शन में है तो अपराध दर पर दर बढ़ता चला जाता है। अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन उसको रोक दे, पहले दिन ही कोई अपराधी को उसका सही सजा मिले, तो नेक्स्ट अपराध पर अंकुश लगता है। लेकिन यहाँ क्या है, अपराधियों को पुलिस का प्रोटेक्शन देता है, अपराधियों की पुलिस की सिक्योरिटी दी जाती है, अपराधियों को नेता बना दिया गया है। वाम फ्रंट के जमाने में अपराधियों को चुनाव में यूज होता था। अब इसका दोष आप क्यों दूसरे को देंगे? ये तो सरकार का काम है। तो जब आप टीएमसी में थे तब भी आप इसको लेकर, आपको याद होगा, मैं हमेशा आवाज उठाता, सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ बोलता था कि
अपराधियों को अंकुश लगाया जाए। तो अपराधी को ममता बनर्जी क्या बोलते हैं, क्या एक बंगला में यूज की थी, बपाटे छेले हमारे भालो लगे। तो जिसका मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मुझे आपराधिक तत्व के जैसे लोग अच्छे लगते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल इस चुनाव में कितना इम्पोर्टेंट रोल मुझे लगता है कि भाजपा को बहुत अच्छी पोजीशन है भाजपा है। नहीं, इम्पोर्टेंट कितना है भाजपा के लिए? बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। 400 पार जाने के लिए तो बंगाल में ये मजबूत होना ही चाहिए। भाजपा अच्छा करेगी यहाँ से, ये तो लगता है। आपके आकलन के हिसाब से हाउ मेनी सीट्स फॉर बीजेपी एंड हाउ मेनी फॉर टीएमसी? जो अभी का परिस्थिति चल रहा है, जिस तरह से चुनाव हो रहा है, अगर लास्ट तक ये चुनाव इस तरह से फ्री एंड फेयर होता रहा, मुझे लगता है कि 28-30 सीट कहीं नहीं जाएगा। 28-30 सीट। पहले एक पार्टी, फिर दूसरी पार्टी, फिर वापस से वापस में आना, तो जैसा नहीं ये लोग आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स दे रहे हैं, जैसे पलटू राम, नीतीश कुमार, जैसे उन्होंने भी कहा, पोस्टर्स भी लगे हैं। अच्छा, तो उससे लोग खुश होते हैं, होने दीजिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, खुश होना दीजिए कुछ लोग। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि यहाँ मैं मास बेस्ड पॉलिटिक्स पर विश्वास करता हूँ, और कोरोना काल में छुट्टी में था, फिर आगे। अच्छा, टीएमसी के कार्यकाल, कोरोना काल। अच्छा, हेलो, ग्राउंड में इसका कोई इफेक्ट नहीं है आपके पार्टी चेंज खाली करने मीडिया का, मीडिया के लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नथिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अर्जुन भाई, अर्जुन दादा, अर्जुन सिंह क्या कर रहे हैं, लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ राम मंदिर का कोई मुद्दा है यहाँ पे? हो रहा है। कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ? बहुत अच्छा है। अगर राम है, नहीं मतलब राम मंदिर बना है, इसको लेके लोग, बहुत बड़ा वोट बैंक पड़ा है बीजेपी का। अच्छा, यहाँ बहुत सारे पोस्टर्स पे तृणमूल कांग्रेस ने हिंदी लैंग्वेज का यूज किया। यूजुअली वी से इट्स बंगाली, जैसा मैं बता रही, बहुत सारे पोस्टर्स हिंदी। ऐसा क्यों है यहाँ पे इस इलाके में? तृणमूल बता सकता ना, जैसे वो बहुत बड़ा झूठ बोलने वाली है, और एक मुख्यमंत्री बिना तथ्य का नहीं बात करना चाहिए। और इंडिया गवर्नमेंट ने जूट मिल को कितना ऑर्डर दिया है, 100% फूड ग्रेन का पैकेजिंग उसने फिक्स किया हुआ है, जूट मिल में होगा। कैसे बोल सकती हैं? उल्टे बंगाल की सरकार, हर सरकार थ्रू केंद्र के वो परचेजिंग करती है जूट मिल, हर सरकार। एकमात्र बंगाल सरकार है जो एक बैग भी परचेज नहीं करती है। मैं चैलेंज करता हूँ, यदि मैं साबित कर दूं कि वो गलत बोल रही हूँ, वो मुझे साबित करके दिखा दो। क्या ऐसा जूट मिल को ऑर्डर नहीं दिया गया? झूठ बोलती है पक्का। यहाँ कितनी जूट मिल है टोटल बैरकपुर अंचल में? बैरकपुर में 22 जूट मिल हुआ करती थी, 6 बंद हो गई हैं परमानेंट। देखिए, जिस राज्य में जूट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की मान्यता नहीं है, उस राज्य के मुख्यमंत्री से आप क्या बात कर सकते हैं? यहाँ जूट इंडस्ट्री को लेबर डिपार्टमेंट में रखा गया है, क्या बात करती हैं वो? बैरकपुर तो मंगल पांडे की धरती है, थोड़ा यहाँ तो गर्म आदमी रहेंगे, लेकिन जहाँ पूरा बंगाल में बम का जखीरा, उस पर आप लोग ध्यान ही नहीं है। बैरकपुर का नैरेटिव चेंज कर रहे हैं आप लोग। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों का जगह है भाई, और स्वतंत्रता के लिए तो युद्ध करना ही पड़ेगा। अच्छा, हम लोग जब वोटर्स से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम मतलब अर्जुन सिंह कोई भी पार्टी से हो फर्क नहीं पड़ता, एक बेल्ट बोल रहा था। तो ये क्या वोटर्स का कॉन्फिडेंस है जिसके कारण आप क्विकली ये चेंज पार्टी? जो वर्क करता है, पढ़ाई परीक्षा के समय जो पढ़ने वाले हैं उनको डर रहता है पास होंगे कि नहीं पास होंगे। मैं तो 12 महीना पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे क्यों डर लगा रहेगा? मैं तो पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी होती है, कोई भी पार्टी। ममता बनर्जी के साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ, मतलब कैसे हैं अभी अभिषेक बनर्जी? क्योंकि आप बीच में ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी ने ग्रिप कर लिया, और ये पार्टी नहीं चलेगी ज्यादा, क्योंकि जितने भी वफादार थे, पार्टी को लाए थे, आज सारे या तो जेल में हैं और न तो सेल में हैं।
ये सब लिखेंगे तो हाँ हाँ, देख और लीजिए। कुछ इस पे पॉइंट दे दीजिए आगे। या तो नहीं रहेगी। जेल में है या तो सेल में है, मतलब कि या तो उनको बंधक बना दिया गया या तो जेल में है। ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है टीएमसी। कुछ नहीं। अब इसका तदंत नहीं हुआ, उनके सर पर चोट क्यों लगा था? तदंत तो होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री को चोट लगा, क्यों नहीं हुआ? उनका भी तो बयान नहीं आया। आपका इशारा किस तरफ है? मुझे मैं इशारा क्या, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? उनके सर पर चोट क्यों लगा? एक मुख्यमंत्री को इस तरह से सर पर चोट कैसे लग सकता? ये पॉसिबल? बहुत बड़ा प्रोटोकॉल उनके साथ चलता है, उनके साथ रहता है। और भी कहां लगा था, ध्यान दीजिए। अगर आप गिरती हैं तो सर, चेहरा सब जगह चोट लगा। अगर आपको कोई हिट करता है तो एक स्पॉट पर, इससे साबित की होती है कौन है, हु इज द पर्सन। मुख्यमंत्री हाई सिक्योरिटी जोन में उनके स्वास्थ्य की कामना करूंगा, स्वास्थ्य रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन कौन है जिसने इस तरह का हमला उन पर किया? बहुत सारी बातें हैं। संदेश खाली क्या मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। हर घर में आपको एक घटना बताऊं, तृणमूल के लोग गए एक आदमी को पर्ची देने, नहीं तृणमूल के लोग नहीं, एक बीजेपी का कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता पर्ची देने गए। वो कुछ दिन पहले तक टीएमसी करती थी, तो वो घर के बेचारे जो गार्जियन हैं वो दौड़ के निकले, बेरो गांधी के बेरो, মহিলাদের উপরে অত্যাচার করছো আর এখানে তুমি আসছো আমাকে। তো ও বলি কি দাদা আমি তো বিজেপিতে চলে এসেছি। বলো তাহলে ঠিক আছে আসো, ये सही है, कोई बनावटी बात नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन बोलूंगी कि पूछूंगी, वो है कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम, हाँ यहाँ पे बहुत ऐसा होता है कि मोदी जी की लहर है या भाजपा है, लोकसभा सोच के भी बहुत लोग वोट देते हैं कि सेंटर का वोट है, तृणमूल सेंटर में नहीं है तो हम बीजेपी को दे सकते हैं। जब असेंबली इलेक्शन की बात आती है तो अगेन दैट सेम वोटर्स सब कोई टीएमसी की ओर मुड़ जाती है, बिकॉज वो कहते हैं नहीं, पिछला कुछ कारण था। एक को शीतलकुची घटना, एक मुस्त सारा जो माइनॉरिटी वोट है वन साइडेड हो गया, जो कि इस बार नहीं है। आप देखिएगा, आपको मुर्शिदाबाद के चुनाव टीएमसी हार रही है, माइनॉरिटी वोट डाइवर्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ, आदित्य चौधरी की तरफ। उस तरह से बहुत सारी माइनॉरिटी वोटें हैं तो बीजेपी की तरफ भी आई हैं, कांग्रेस सीपीएम की तरफ भी। माइनॉरिटी इस बात समझ गए हैं कि ममता बनर्जी हमको यूज कर रही है, ये बहुत बड़ा समस्या है। तो फ्यूचर में आप बीजेपी में ही रहेंगे? अब तो यही जीना, यही मरना। मैंने बोला ना, कोरोना काल था,